सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्योंकि निर्बलताइयाँ जो जब आप गलती करते हैं, प्रेयर नहीं होती, आप गलतियाँ करते हैं, तो आप ऐसे फिर शैतान आपको ऐसे दोषी ठहराता है। तो हाँ, मैंने आपको सिखाया परमेश्वर के आगे उस चीज को आपने मानना है, पर आपने शैतान को मौका भी नहीं देना। समझ लगी क्या सिखा रही हूं? हाँ, आपने प्रभु के आगे जाना है, पर शैतान को भी अवसर नहीं देना। कहता तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। समझ लगी कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। एक तो हो गया कि हाँ गलती से हो गया, एक है अपनी 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 आपको पता भी है कि हाँ ये चीजों में मुझे पता है, मुझे बच के रहना है। कहता शैतान इतना भी नहीं है, उसको आप मौका देते रहो। उसको कहते वो एक गर्जने वाले उस सिंह के समान घूमता कि किसको फाड़ खाए। अपने आप को इस तरह से रखना है, अपने आप को इतना चार्जिंग में रखना है, इतना अपने आप को ऐसे रखना है कि वो आपके सामने, आपके आगे मुंह खोलने के लिए वो आपके आगे डरे, वो आपसे भागे, आपको ना भागना पड़े, आपके आगे से वो भागे। तो शैतान को अवसर नहीं देना। तो इसीलिए शैतान को अवसर नहीं देना, तो अपनी लाइफ में ऐसे अपने आप को प्रेयर में रखना है, प्रेयरफुल रखना है, ताकि आपसे गलतियां ना हो, स्ट्रॉन्ग रखना है। वचन में लिखा जब दाऊद जो हमेशा अपने लोगों की अगवाही करता था, तो एक समय वो ऐसे एक आरामदायक, ऐसे उसके अंदर एक आरामदायक स्वभाव जो था वो पैदा हो गया, एक आरामदायक वाला। वो नहीं गया, तो उसने ऐसे आरामदायक स्वभाव में होके उसने एक लड़की को देखा, उसको बुलाया, उसके साथ वो सोया, उसने गलत किया। मीन्स ऐसे जब एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसे वो पूरी तरह से ऐसे अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं होता, जागता नहीं रहता, प्रेयर में नहीं रहता, तो ऐसे पापों में गिरता है, गलतियों में वो गिरता है। पर उसके बाद उसने उस गलती को उसने उस गलती को मानने के बजाय, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं ऐसा ना हो, अपनी गलतियों को मानो, डर में ना रहो, अपनी गलतियों को मानो, कोई बात नहीं, प्रभु आपको माफ कर देगा। लेकिन उसने क्या किया? उस गलती को छुपाने के लिए उसके पति को मरवा दिया, एक गलती के बदले दूसरी गलती की। तो वो एक गलती से, एक पाप से, एक डर से दूसरी गलती ने जन्म लिया। तो आपने इन चीजों के लिए आपने अलर्ट रहना है, चौकस रहना है, क्योंकि जो ये वचन लिखे हुए हैं, जो पुराना नियम, जब परमेश्वर के ये वचन लिखे हैं, ये हमें अलर्ट करने के लिए लिखे हैं। इब्राहिम के बारे में हमें विश्वास में बढ़ने के लिए लिखा है। मीन्स प्रभु के ये वचन क्यों लिखे? ये हमारे लिए एक चेतावनी है, ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि प्रभु के साथ खड़े रहो, उसका इनकार ना करो। कोई बात नहीं, प्रभु का इनकार नहीं करना, परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसी को हुई महिमा देनी है। तो ये वचन क्या है? ये आपके लिए ये आपको एक सिखाने के लिए, आपके लिए एक चेतावनी दी हुई है। हाँ, प्रभु का वचन, प्रभु का लहू, प्रभु की दया, अनुग्रह जो है वो हमारे लिए बड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान को पता भी है फिर वो गलतियां करता रहे। क्योंकि वचन में लिखा, जब हम इसी 2 कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जैसे मैंने आपको बोला कि निर्बलताइयों में परमेश्वर की उस दया को, मैं कोई बात नहीं, निर्बल हो कोई बात नहीं है, एक तो परमेश्वर की उस दया को महसूस करना कि हाँ, प्रभु का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए कहता है मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अनुग्रह को जब हम देखते हैं, तो अनुग्रह को क्या देखते हैं? वो परमेश्वर की एक हजूरी है। अनुग्रह को क्या देखते हैं? वो परमेश्वर की एक सामर्थ है। अनुग्रह को क्या देखते हैं? वो एक प्रभु की एक कृपा है आपके ऊपर। तो कोई बात नहीं, कितनी बड़ी आपकी निर्बलताएं, कितनी बड़ी आपकी कमजोरियां हैं,
कोई बात नहीं, वो आपकी निर्बलताइयों में भी आपको सामर्थ्य देने की ताकत रखता है, वो आपको सामर्थ्य से भरने की ताकत रखता है। कोई बात नहीं, वो कहता जब जब मैं निर्बल होता हूं, कहता प्रभु की सामर्थ्य मुझ पे छाया करती है, क्योंकि मैं कहता जाता हूं। प्रभु की वचन में लिखा है कि ये एक ऐसी ताकत है, अनुग्रह एक ऐसी ताकत है, ऐसा ये स्वर्गीय बल है जो परमेश्वर उनको देता है जो उसको पुकारते हैं, उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं, जो उसको पुकारते हैं। ये एक ऐसा स्वर्गीय बल है। मुझे पता है आज के बाद शैतान आपको दोषी नहीं बोलेगा, शैतान आपको ऐसे निर्बल नहीं दिखाएगा। मेरा विश्वास है आज से आप उसके सामने हियाब से खड़े होंगे। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं। हाँ प्रभु सॉरी, हाँ प्रभु मैंने अपना समय वेस्ट किया, हाँ प्रभु मैंने तुझसे ज्यादा इन चीजों को समय आज दिया, हाँ प्रभु मैं माफी मांगता हूं। मेरा विश्वास है आप प्रभु के सामने जाएंगे, माफी मांगेंगे, अपनी कमजोरियों को छिपाएंगे नहीं। आप बोलेंगे कि प्रभु हाँ मैं अब निर्बल हूं, प्रभु मैं कमजोर हूं, हाँ प्रभु जो मैंने किया वो मैंने अपनी निर्बलताइयों में किया, मैंने अपने आप को तुझे दिया नहीं परमेश्वर। हाँ मैं निर्बल था, मैं चाहता तो बहुत कुछ था पर मैं नहीं कर पाया, पर परमेश्वर हाँ मैं अपनी इस निर्बलताई को मानता हूं कि हाँ परमेश्वर मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी निर्बलताइयों में किया। पौलुस कहता जो मैं करना चाहता था मैं नहीं कर पाया, पर वो करने वाला मैं नहीं था। हाँ आप बोलेंगे कि प्रभु हाँ मैंने जो कुछ भी किया, प्रभु चाहता तो मैं बहुत कुछ करना था, चाहता तो था मैं प्रभु पूरा दिन तेरे साथ संगति में रहूं, चाहता तो था प्रभु मैं पूरा दिन तेरे साथ ऐसे रिश्ते में रहूं, नहीं कर पाया प्रभु, चाहता था। हाँ प्रभु मैं निर्बल हुआ, पर परमेश्वर अब मैं तेरी हजूरी में आया हूं, अब तू मुझे बल दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरी निर्बलताइयों में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। आप उसको मानेंगे, पुकारेंगे, अपनी सच्चाई को प्रभु के आगे रखेंगे, एक शांति वो आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करके देख लेना, सचमुच करके देख लेना, वो आपको उठाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो बड़ा है, उसकी दया बड़ी है, उसकी वो सामर्थ्य बड़ी है। मैं तो उसके प्रेम को महसूस कर रही हूँ कि उसकी वो दया बड़ी है, उसकी वो उठाने वाली ताकत बड़ी है। वो हमें कमजोर दिखाने वाला वो शैतान का मुंह बड़ा नहीं है, वो परमेश्वर का वो बड़ा वचन बड़ा है जो कहता है कि हाँ मैं तुझे उठाने की, तुझे निर्बलताइयों में भी मैं तुझे संभालने की ताकत और सामर्थ्य रखता हूं। वो इतना बड़ा है, वो इतना महान परमेश्वर है। मेरा विश्वास है वो आपको अनुग्रह देगा, सामर्थ्य देगा, वो आपको वो स्वर्गीय बल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वो अनुग्रह किन लोगों के साथ रहता है? जो वो उन विश्वासियों के साथ रहता है जो अपनी दुर्बलताइयों में, अपनी कठिनाइयों को मीन्स वो स्वीकार करते हैं, ऐसे भागते नहीं है, वो स्वीकार करते हैं। इसलिए आज से प्रभु के सामने अपनी उन दुर्बलताइयों को, अपनी उन कमियों को, अपनी उन कमजोरियों को स्वीकार करना सीखो। जब आज से आप उन कमियों को स्वीकार करना सीखोगे ना, एक बार आपको लगेगा हाँ प्रभु मैं इस चीज में कमजोर हूं, हाँ प्रभु मुझे माफ कर, मैं हुआ। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार हो जाएगा, चौथी बार नहीं होगा। मैं आपको लिख के देती हूं, आप आजाद हो जाओगे। एक बार हो जाएगा उससे, हाँ प्रभु मैं पाप में गिर गया, प्रभु माफ कर, ठीक है प्रभु माफ करेगा, उठाएगा। दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार नहीं होगा, वो आपको पूरी तरह से फ्री कर देगा। इस तरह लोग उठते हैं अपनी लाइफ में, इस तरह खड़े होते हैं, इस तरह मजबूत होते हैं। जो पड़े रहते हैं वो नहीं समझ पाते प्रभु की दया को, वो फिर पड़े के पड़े ही रहते हैं। और मुझे पता है आज से आप उठोगे, आप बलवान होगे और आप अपनी लाइफ में ग्रहण करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा अनुग्रह देगा। इसलिए समझ लो जितनी बड़ी आपकी निर्बलता होगी उतना ज्यादा प्रभु आपको अधिक अनुग्रह देगा, जब तक आप उसके साथ एक संबंध में, एक रिश्ते में बने रहेंगे। वो उनको बल नहीं देगा, वो उनकी निर्बलताइयों में सहायता नहीं करेगा। जो सारा दिन इधर उधर घूमते हैं और बाद में बोलते हैं, 10 दिन के बाद आ जाते हैं, प्रभु सॉरी मुझे माफ कर दे। प्रभु उनको बल देगा जिनको परमेश्वर ने पता है कि हाँ ये बच्चा मेरे साथ बना रहता है,
हाँ ये बच्चे की ये कमजोरी है, हाँ पर फिर भी ये मेरे साथ बना रहता है। प्रभु उनको वो बल, उनको वो सामर्थ्य देता है। अगर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हाँ वो उठाता है ऐसे, पर वो ऐसे नहीं है कि जो 15-15 दिन के बाद, 20-20 दिन के बाद, महीने के बाद आप उसको पुकारते प्रभु मैं कमजोर हूं। उनको नहीं, जिसको पता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, इससे ये गलती हो गई, उनको फिर वो बल और वो सामर्थ, वो अनुग्रह देता है। आज से प्रभु आपको अनुग्रह देगा। आप अपनी लाइफ में एक फेवर को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपको नहीं पता चलेगा, पर आज से मैं आपके ऊपर ये घोषणा करती हूँ कि एक प्रभु का वो अनुग्रह, प्रभु की वो सामर्थ जो आपको नहीं, ऐसे आपको वो लगेगा, आपको वो आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि कोई चीज मुझे लिए चल रही है और मैं बढ़ रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से वो अनुग्रह आपको बढ़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप प्रभु के साथ एक निकटता को, एक जिससे बोलते हैं एक निकट संबंध में आज से आप जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए सोच लो कि आपकी निर्बलता कितनी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी निर्बलता होगी उतनी बड़ी वो आपको सामर्थ्य देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। फिलिपियों 4:13 में लिखा, कहता जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज से वो आपको वो सामर्थ्य देगा, वो अनुग्रह देगा जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते। कहता सब कुछ, लोग कहते मैं नहीं ये कर सकता, वो कहता जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ करने की आज ताकत को, उसके अनुग्रह को रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ऐसा पिता नहीं है जो कमजोरों को, निर्बलों को देखकर वो छोड़ दे, वो हमेशा आपके साथ बना रहता है। इसलिए मैंने यही लिखा आपके लिए लास्ट लाइन, ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानना सीखे, ईमानदारी से बोलना सीखे कि हाँ प्रभु मेरी गलती है, तो वो आपको स्वीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य।